मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th के अकाउंट्स में चैप्टर नंबर 2.10 ट्रायल बैलेंस तलपट। और हमारा आज का टॉपिक है तलपट से क्या आशय है और तलपट की परिभाषा और तलपट के लक्षण या विशेषता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तलपट के अर्थ से ट्रायल बैलेंस का क्या मीनिंग होता है। तलपट एक विवरण है जो खाता बही के समस्त खातों के डेबिट या क्रेडिट योगों या शेषों के प्रयोग करते हुए बनाया जाता है, जिससे वित्तीय व्यवहारों के लेखों की गणितीय शुद्धता का परीक्षण किया जा सके। इस कारण तलपट को परीक्षा सूची भी कहते हैं। खाता बही के अंतर्गत खोले गए समस्त खातों को बंद करने के उपरांत तलपट का निर्माण खातों के शेषों के द्वारा प्राय बनाया जाता है। तलपट का प्रयोग व्यवसाय के अंतिम खातों को बनाने के लिए किया जाता है। तो जो तलपट है उसका तलपट एक स्टेटमेंट होता है। ट्रायल बैलेंस हमारा एक स्टेटमेंट है जिसमें हम अपने लेजर के जितने भी हम अकाउंट ओपन करते हैं उन्हें क्लोज करने के बाद, उनको बंद करने के बाद उनके जो बैलेंसेस हैं, उनके जो शेष होते हैं, उन्हें हम इस स्टेटमेंट में या इस विवरण में रिकॉर्ड करते हैं, लिखते हैं, जिससे हमारे जो हमने अपने अकाउंट्स ओपन किए हैं या हमने जो जर्नल एंट्रीज की हैं उनमें जो मैथमेटिकल एरर होते हैं, जो गणितीय गलतियां होती हैं, उनकी शुद्धता का परीक्षण किया जा सके। यानी जो तलपट है वो एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें हम क्या करते हैं, हमारे जो लेजर अकाउंट हैं उनको बंद करने के बाद उनके जो शेष होते हैं, उनके जो बैलेंसेस हैं, उन्हें इसमें लिखते हैं, जिससे हमारे जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है उसमें कहीं कोई गलती तो नहीं हुई, गलती त्रुटियां तो नहीं हुई हैं, उनको पता करने के लिए हम इसको तैयार करते हैं। और यही कारण है कि इसका जो दूसरा नाम है वो परीक्षण सूची है, यानी उसको हम दूसरे नाम परीक्षण सूची से भी जानते हैं। खाता बही में हम जो भी खाते खोलते हैं उन्हें बंद करने के बाद हम अपने ट्रायल बैलेंस का बनाते हैं, उसका निर्माण करते हैं। और जो ट्रायल बैलेंस हमारा होता है, तलपट होता है, ये हमारे बिजनेस के फाइनल अकाउंट जो होते हैं, अंतिम खाते होते हैं, उन्हें बनाने का बेस होता है, उन्हें बनाने का आधार होता है। अब हम बात करते हैं तलपट की परिभाषा की। नॉर्थकॉट के अनुसार डेबिट क्रेडिट के योग मिल रहे हैं, यह दिखाने के लिए सभी शेषों की जो सूची तैयार की जाती है उसे तलपट कहते हैं। नॉर्थकॉट ने भी यही कहा कि हमारे डेबिट और क्रेडिट दो उसकी साइडें होती हैं और दोनों साइड के अगर टोटल मिल रहे हैं तो इसको शो करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं। इसी क्रम में कार्टर ने भी कहा कि शेष परीक्षण खाता बही के खातों से निकाले गए डेबिट तथा क्रेडिट दोनों शेषों की सूची है, जिसमें रोकड़ बही के रोकड़ तथा बैंक शेष को भी सम्मिलित किया जाता है। यानी जो कार्टर है उसने भी ये कहा कि जो ट्रायल बैलेंस है हमारा, वो हमने अपने लेजर में जो बैलेंसेस निकाले डेबिट और क्रेडिट के, उन्हें दिखाने के लिए एक टेबल, एक स्टेटमेंट, एक विवरण तैयार होता है इसमें तलपट में। और इसके अंदर हम रोकड़ बही के और बैंक शेष को, रोकड़ बही का जो शेष है और बैंक का जो शेष है उसे भी इसमें इंक्लूड करते हैं, शामिल करते हैं। अब हम बात करते हैं तलपट के लक्षणों की या विशेषताओं की। तो तलपट विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर तलपट के निम्नलिखित लक्षण स्पष्ट होते हैं। पहला, तलपट खाता बही के खातों व रोकड़ बही के शेषों की एक सूची होती है, अर्थात विवरण मात्र। तो जो ट्रायल बैलेंस है वो हमारे जो लेजर हैं उनके अकाउंट के जो बैलेंसेस है उसका, और जो हमारे कैश बुक है उसके जो बैलेंस है उनका एक स्टेटमेंट होता है। यह एक निश्चित तिथि को बनाया जाता है, तिथि या अवधि तय नहीं होती। यानी ये जो ट्रायल बैलेंस है वो एक पर्टिकुलर डेट को तैयार किया जाता है। इसके लिए जो टाइम पीरियड है या इसकी जो डेट है वो इसमें फिक्स नहीं होती है। तीसरा, इसमें खाता बही में लिखे गए सभी खातों के अंतिम शेष लिए जाते हैं, प्रारंभिक नहीं। यानी जो हमारा ट्रायल बैलेंस होता है इसके अंदर हम अपने जितने भी लेजर के अंदर अकाउंट ओपन करते हैं उनके क्लोजिंग बैलेंसेस को लेते हैं, ओपनिंग बैलेंस को नहीं लेते। इसमें जो स्टॉक होता है उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको हम इसमें छोड़ देते हैं, उसे हम ट्रायल बैलेंस के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं, ट्रायल बैलेंस के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते हैं। इसका प्रारूप जर्नल के समान होता है, जो ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है वो जर्नल की तरह ही होता है। और लास्ट है, तलपट खातों की शुद्धता का अंतिम प्रमाण नहीं है, इसके मिलान के पश्चात भी कुछ अशुद्धियां विद्यमान हो सकती हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो हमारा ट्रायल बैलेंस है वो पूरी तरह से हमारे खातों की शुद्धता का प्रमाण है, यानी खुद हमारे जो खाते हैं, जो अकाउंट्स हमने ओपन किए वो पूरी तरह से सही है। इस बात को ये प्रूव नहीं करता है,
क्योंकि जो हमारे खातों के मिलान होने के बाद, यानी हमारे ट्रायल बैलेंस के दोनों डेबिट और क्रेडिट पक्ष का योग मिलने के बाद भी उसमें कुछ गलतियां रह सकती हैं। सो स्टूडेंट, ये था ट्रायल बैलेंस का अर्थ, ट्रायल बैलेंस की परिभाषा और ट्रायल बैलेंस के लक्षण जो आपको समझ में आए होंगे। इनसे रिलेटेड यदि आपके कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो आप संपर्क कर पूछ सकते हैं, एक कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू।